शादी के मंडप में सजी हुई शहनाइयां, रंग बिरंगे फूलों से सजी चौखटें और चारों ओर फैला हुआ उत्साह जैसे किसी सपनों की बारात उतर आई हो। लेकिन इन खुशियों के बीच सरू का दिल बेचैन था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि इस शादी के पीछे एक ऐसा भयानक सच छुपा है जो अगर उजागर हुआ तो पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी, और अगर छुपा रहा तो वेद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मंडप की ओर दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में आग थी। हर किसी की नजर उस पर टिक गई, लेकिन अनिका, जो लाल दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थीं, क्योंकि उसे पता था कि सरू की मौजूदगी इस शादी का अंत हो सकती है। तभी पंडित ने वेद से कहा कि अब 7 फेरे शुरू करने का समय है, और वेद ने जैसे ही अनिका का हाथ थामा, सरू ने जोरदार आवाज में कहा, रुक जाओ वेद, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल खामोश हो गया। ढोल नगाड़े थम गए, रिश्तेदार हैरान रह गए और दादी ने चौंक कर कहा, क्या कह रही हो सरू? सरू तेज कदमों से मंडप तक आई और बोली, इस मंडप में बैठी ये लड़की अनिका वो नहीं है जो दिख रही है। इसका असली चेहरा कुछ और है, और आज मैं ये चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। ये सुनकर वेद सकते में आ गया, क्योंकि जिस लड़की को वह अपनी जीवन संगिनी मान चुका था, उसी पर सरू ने इल्जाम लगा दिया था। अनिका ने तुरंत आंसू बहाते हुए मासूमियत से कहा, दादी देखिए, ये फिर से मुझे बदनाम करने आई है। इसे मेरी खुशी सहन नहीं होती, इसलिए ये सब झूठ बोल रही है। लेकिन सरू ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत हैं। वो सबूत जो साबित करेंगे कि अनिका सिर्फ इस घर और वेद की दौलत के पीछे है। उसे इस परिवार से कोई मोहब्बत नहीं है। सब चौंक गए। वेद की आंखों में अविश्वास था, लेकिन वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सरू ने अपने बैग से कुछ पेपर और तस्वीरें निकालीं। उसने सबके सामने उन्हें हवा में लहराते हुए कहा, ये देखो, ये हैं अनिका की वो तस्वीरें जहां ये किसी और आदमी के साथ दिख रही है, और ये पेपर्स इसके बैंक ट्रांजैक्शंस के हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि ये किसी और के इशारों पर इस शादी में बैठी है। ये सुनकर सब दंग रह गए। अनिका घबरा गई और चीखते हुए बोली, ये सब फर्जी है, मुझे फंसाने के लिए सरू ने सबूत बनाए हैं। लेकिन तभी दादी ने सरू से कहा, अगर ये सच है तो हमें वो आदमी दिखाओ जिसके साथ इसका रिश्ता है। सरू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और इशारा किया। तभी दरवाजे पर एक शख्स दाखिल हुआ। वो वही आदमी था जिसके साथ अनिका का राज छुपा हुआ था। सब हैरान रह गए। अनिका की आंखें डर से फैल गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। सरू ने कहा, यह है वो इंसान जिससे अनिका का रिश्ता है, और यह सब कुछ खुद बताएगा। उस आदमी ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, हां, मैं अनिका का सच जानता हूं। यह शादी सिर्फ पैसे और बदले के लिए कर रही है। इसके दिल में वेद के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। माहौल सन्नाटे में बदल गया। वेद ने कांपते हुए अनिका का हाथ झटक दिया और कहा, क्या यह सच है अनिका? अनिका की आंखों से झूठ के आंसू बहने लगे, लेकिन उसके शब्द थम गए। सरू की आंखों में जीत की चमक थी और सबके दिलों में गुस्से की आग जल रही थी। दादी रो पड़ी और बोली, हमने जिस पर विश्वास किया वो हमारी बर्बादी का कारण निकली। लेकिन अनिका अब भी चुप नहीं रही। उसने अचानक जोर से कहा, हां, मैं मानती हूं कि मैंने यह सब किया, क्योंकि मुझे इस घर से नफरत है। मुझे इस परिवार की हर खुशी से जलन है, और मैं चाहती थी कि इस घर का वारिस सिर्फ मेरे नाम पर झुके। यह सुनकर सब दंग रह गए। वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीख कर कहा, अनिका, तुमने मेरे परिवार के साथ यह गद्दारी की। तुमने मेरी दादी और मेरे साथ यह खेल खेला। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। माहौल में जैसे तूफान आ गया हो। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। कुछ लोग खड़े होकर जाने लगे, लेकिन सरू ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, आज तुम्हें बेनकाब करके ही दम लूंगी, ताकि इस घर पर कोई और साजिश न कर सके। अनिका छटपटाती रही, रोती रही, लेकिन अब सच सामने आ चुका था, और सरू की हिम्मत ने पूरे परिवार को बचा लिया था।
अनिका का सच सामने आने के बाद जैसे पूरे घर की दीवारें कांप उठीं। हर कोई गुस्से और सदमे में था। वेद अब भी स्तब्ध खड़ा था, जैसे उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें ढह गई हों। दादी का दिल टूटा हुआ था। रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे कि इतनी बड़ी चाल कैसे खेली जा सकती है, लेकिन सरू के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने सच सबके सामने ला दिया था। फिर भी उसे एहसास था कि ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अनिका जैसी चालाक लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तभी अनिका ने अपना हाथ छुड़ाकर जोर से चिल्लाया, तुम सब सोचते हो कि मैंने हार मान ली? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि अनिका को हराना इतना आसान नहीं है। और सरू, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। तेरा नाम, तेरी इज्जत सब छीन लूंगी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमें तुम्हारे जैसे जहरीले इंसान की जरूरत नहीं। ये सुनते ही अनिका का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, ठीक है दादी, आप मुझे निकाल सकती हैं, लेकिन मत भूलिए, मेरे पास ऐसे राज हैं जो अगर मैंने बाहर उजागर किए तो इस घर की नींव हिल जाएगी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह धमकी सुनकर सबकी सांसें थम गईं। वेद ने गुस्से में कहा, चुप रहो अनिका, अब तुम और कोई खेल नहीं खेल पाओगी। तुम्हें इस घर से अभी और इसी वक्त बाहर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे लोग उसे बाहर निकालने लगे, अनिका ने कसम खाई कि वो सरू से जिंदगी भर का बदला लेगी। उसकी आंखें सरू पर गड़ी थीं और वो बोली, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, अब मैं तुझे सबके सामने रुलाऊंगी, तेरी खुशियां छीन लूंगी। ये कहते ही उसने दुल्हन का लहंगा उठाया और गुस्से में आग की ओर बढ़ी, जैसे खुद को जला देने की धमकी दे रही हो। लेकिन तभी सरू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरा ये नाटक अब नहीं चलेगा। तू जितनी भी कोशिश कर ले, सच यही रहेगा कि तू धोखेबाज है और तेरी हर चाल का जवाब मैं दूंगी। पूरा घर अब सरू के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को डर था कि अनिका का गुस्सा कहीं किसी और बड़ी मुसीबत में न बदल जाए, क्योंकि वो सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि चालाक और खतरनाक भी थी। रात का अंधेरा गहराता गया और उसी अंधेरे में अनिका ने कसम खाई कि वह लौटकर जरूर आएगी। उसके शब्द गूंज रहे थे, मैं वापस आऊंगी और जिस सरू को आज तुम सबने देवी समझा है, उसे गिराकर दिखाऊंगी, देखना। घर के लोग भले ही चैन की सांस ले रहे थे कि संकट टल गया, लेकिन सरू का दिल बेचैन था। उसे एहसास था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है, क्योंकि जब दुश्मन हार मानने के बजाय और जहरीला बन जाए तो उसकी वापसी और भी खतरनाक होती है। उसी रात सरू मंदिर में गई और मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बोली, मां, आज आपने मुझे सच्चाई दिखाने की ताकत दी, लेकिन मुझे पता है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुझे आपके आशीर्वाद की और जरूरत होगी ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिया टिमटिमाता रहा, मानो देवी खुद उसे शक्ति दे रही हों। तभी पीछे से वेद आया। उसकी आंखों में दर्द और ग्लानि थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सरू, मुझे माफ कर देना। मैं सच और झूठ के बीच फर्क नहीं कर पाया। मैं उस अनिका पर विश्वास करता रहा जिसने हमें बर्बाद करने की साजिश रची, और तुझे, जो सच्चाई के लिए लड़ती रही, मैं तुझे ही गलत समझता रहा। सरू ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में वेद के लिए करुणा जागी, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, वेद, अभी माफी की जरूरत नहीं है। अभी हमें मिलकर उस बुराई का सामना करना होगा जो लौटकर हमें और चोट पहुंचाएगी। इस पर वेद ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वादा करता हूं सरू, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इन शब्दों ने सरू को नई ताकत दी, लेकिन उनकी बातचीत के पीछे अंधेरे में कोई और सुन रहा था। अनिका, जिसने अभी घर छोड़ा ही था, लेकिन लौटकर बदला लेने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में जुनून और नफरत थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान।